बॉडी लैंग्वेज। आप क्या समझते हैं बॉडी लैंग्वेज से? आपका क्या मतलब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है बॉडी लैंग्वेज? आपके हाथ आपके शरीर से बाहर निकल के बोलना शुरू करेंगे या आपके पैर आपके शरीर से बाहर निकल के अलग से चलना शुरू कर देंगे? क्या है बॉडी लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? ये फ्रेंच बोलते हैं, डच बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज? एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि जैसे बहुत सारे जगह पे हम बॉडी लैंग्वेज की बात सुनते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि जिस काम को या फिर आपकी जो भावनाएं आपका शब्द व्यक्त नहीं कर सकता, वो भावनाएं आपका ये शरीर व्यक्त कर देता है। मतलब आपके बोलने से पहले आपके मन में चल रही बातें आपके दिमाग के द्वारा आपके स्किन पे, आपके फेस पे, आपके हैंड पे, आपके लेग्स पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस क्रिएट करती हैं और इसी एक्सप्रेशंस को पकड़कर समझने वाला एक सही बॉडी लैंग्वेज स्टडी करता कहलाता है। मतलब कि आप जब सेल्स में बैठे हुए हैं, आप जब अपने बिजनेस में बैठे हुए हैं, आप जब अपने दुकान में बैठे हुए हैं और तब आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, कुछ चीजें समझा रहे हैं या फिर आप कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी डील में, मीटिंग में हैं, वहां पर आपसे कोई डिस्कस कर रहा है, तो आपके द्वारा किया गया एक हाव भाव, बिहेवियर, आपके शारीरिक बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं, वो कहलाएगा आपका बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स आते हैं। मेजर पॉइंट्स मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज मेजर किन किन चीजों से नापी जाती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी आंखें। आंखों में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ ये आंखें बतलाती हैं और यही आंखें बहुत कुछ आपको बतलाएंगी। तो फर्स्ट थिंग इज योर आईज। सेकेंड, आपकी आंखों के बाद जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है आपका फेशियल एक्सप्रेशंस। जब आप किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं, जब आप किसी चीज का एक्सप्रेशंस देते हैं, तो वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। थर्ड जो चीज आती है वो है आपके हैंड्स। हैंड्स एक बहुत ही अच्छा गेस्चर पोस्चर आपको देते हैं जिससे सामने वाला आपके बारे में कुछ एक विचार धारणाएं बना सकता है, जिससे सामने वाला आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में समझने की कोशिश करता है और मे बी वो पूरी कोशिश करता है कि उसे वो चीज समझ में आ जाए। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज योर लेग्स, राइट? कि आपके कई बार पैरों का स्ट्रक्चर भी एक बहुत अच्छा डेफिनेशन क्रिएट करता है सामने वाले के लिए, आपके मन में या फिर आपको समझने के लिए सामने वाले के मन में। एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं, एक एक करके इनके बारे में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी से। सबसे पहले लेते हैं आईज। देखिए, वैसे तो हर सिचुएशन में आपकी आईज बहुत इफेक्टिव तरीके से रिएक्ट करती है। मतलब मान लीजिए आप कस्टमर को प्रोडक्ट समझा रहे हैं और आपका ध्यान बार बार कस्टमर की तरफ ना होकर किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि हो सकता है आप बाहर आने वाले कस्टमर को देख रहे हैं, हो सकता है आपके घर से कोई टिफिन आने वाला है, आपका ध्यान उस पे है, कहीं पे भी हो सकता है। तो क्लियर समझ में आता है कि आपके आईज के मूवमेंट से ये समझ में आता है कि आप फोकस्ड नहीं है। अब बात करते हैं दैट इज योर, बोल सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस। अब आपका एक्सप्रेशन हर मूवमेंट के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर पर्सन के लिए ये चेंज होता है। मतलब कि अगर मैं बताऊं नॉर्मल तरीके से, मान लीजिए कस्टमर आपके शॉप पे आ रहा है और आपने एक एक्सप्रेशन लेस फेस बना के रखा हुआ है। मतलब कोई आने की खुशी नहीं है, कोई जाने का गम नहीं है, दुनिया खत्म हो जाए हमको कोई टेंशन नहीं, बस हम तो मुक्ति की फिराक में बैठे हैं, कब ऊपर वाला उठा ले। अगर ऐसे फेस के साथ आप कस्टमर का वेलकम कर रहे हैं तो कस्टमर को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार आपसे आगे डिस्कस करने के लिए, आपके शॉप तक पहुंच के फिर आगे बात करने के लिए। तो ये हमने बात किया दैट इज एक्सप्रेशंस की। अब बात करते हैं थोड़े से हैंडिंग पोस्चर की। देखो, सिंपल सी चीज है, आपका फेस, आपका स्माइल, आपकी वॉइस, मैंने बताया वॉइस के साथ साथ आपके एक्सप्रेशंस, आपके आईज मैच करती है। अब यहां पे दूसरी चीज क्या पसंद आती है पता है? योर हैंड पोस्ट। क्यों पता है? हम विजुअल लर्निंग पे बिलीव करते हैं, खास करके जब विजुअलाइजेशन 3D में हो। 3D में हो मतलब समझना बात को जो बता रहा हूं। सबसे पहला क्या था? ऑडियो, ठीक है। अब हम गए वीडियो पे। वीडियो का मतलब सामने वाला बैठा है। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत ये सिस्टम सर्वाइव हुआ। अब इसके लिए अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है भाई, उसके मुंह चल रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे देख रहे हैं अब न्यूज वाले क्या करते हैं पता है? अब वो दौड़ते हुए आते हैं भाई। मतलब एकदम कैबिन के इस तरफ बैठेंगे और इस तरफ तक ऑफिस में जबरदस्ती का दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं फ्लैश न्यूज। यार कैबिन की एक तरफ से कैमरा आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हो और जबरन का अपने ऑफिस में एक राउंड मार दे रहे हो और फ्लैश न्यूज है। क्यों पता है? दे वांट शो एक्साइटमेंट। वो हाथ भी ला रहा है, फेस भी ला रहा है। ऐसे ही आप भी बोलोगे तो मजा आएगा। सिंपल सी चीज है, यही बताना चाहता हूं
कि जब आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ मतलब आपके वॉइस के साथ साथ आपका बॉडी भी मूव करता है। सपोज आप किसी को कुछ इंफॉर्म कर रहे हैं तो आपका ये डायरेक्शन होता है। सपोज आप किसी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छा बताओ बताओ बताओ, बोलते हैं ना बताओ, तो मतलब आपके तरफ आ रहा है। अब क्या होता है, कई बार आप कन्वर्सेशन चल रहा होता है, कई बार आप अपने कस्टमर को समझा रहे होते हो, कई बार आप कुछ चीजें नरेट कर रहे होते हो, उस दौरान आपका ये पोस्चर हो जाता है, दैट इज क्लोज एंडेड पोस्चर। क्लोज एंडेड का मतलब जब आप इस पोस्चर में होते हो ना, तो ये जो एक पोस्चर कहलाता है वो है क्लोज एंडेड पोस्चर, जिसका मतलब क्या होता है ना कि अब आप ठीक है यार, करेंगे यार, सुनेंगे यार, रिलैक्स हो गए हो। अब आप ओपन एंडेड पोस्चर क्या होता है, जब आपके हाथ खुले हैं, मतलब आप रेडी हो, हाँ आने दो यार, आने दो आने दो, क्योंकि अब आपके हाथ ओपन है। तो ये जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट क्या हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है बोल, हाँ बोल बोल बोल, क्लोज हो गया। तो आप जब भी कभी किसी मीटिंग में जाएं, कोई डील के लिए जाए, तो ये क्लोज एंडेड पोस्चर को अवॉइड करें, कभी क्लोज ना करें। कुल मिला के आपका हैंड पोस्चर कभी भी क्लोज मोड पे नहीं होना चाहिए। अगर आप डील एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, आप कुछ चीजें समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आपका हैंडिंग पोस्चर हमेशा ओपन हैंडेड होना चाहिए। लेग तो ऊपर वाले ने दिया है, 2 दिए, दोनों से चलते हैं। अब इसका क्या यूज करवा दोगे, अब लेग थोड़ी उठा के बैठ जाएंगे, पैर थोड़ी बोलने लगेंगे। बोलते हैं यार, पैर भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही चेयर पे बैठेंगे, लेग क्या हो जाते हैं पता है, क्रॉस हो जाते हैं। करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्रॉस लेग जो होता है, क्रॉस लेग दैट इज क्लोज एंडेड। जैसे हाथ क्रॉस होता है तो कम्युनिकेशन क्लोज, वैसे ही पैर का क्लोज होना भी गलत है। पैरों का हिलना, कोई मूवमेंट करना, मतलब आपकी फोकस में क्लैरिटी नहीं है, आपकी फोकस नहीं है उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप देख कुछ और रहे हो। ध्यान देना, पैर हिलता कब है, जब आप किसी गहन विचार में होते हो, आपको पता भी नहीं चलता पैर मेरा हिल रहा है। थोड़ी देर बाद किसी ने रोका, अरे पैर हिला रहा है चल, तो वो विचार धाराएं आपके बॉडी पे कंट्रोल खो देता है, क्योंकि आपका ब्रेन तो कहीं और यूज हो रहा है ना, उसको पता ही नहीं है वो क्या हो रहा है। तो आपका कंट्रोल मतलब फोकस में जब क्लैरिटी नहीं होती है, आप कहीं और ध्यान में है, सामने कुछ और चल रहा है, तो ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसको इजीली तौर पे आपका कस्टमर, आपके सामने बैठा व्यक्ति समझ आता है, पकड़ लेता है, और उसके बाद फिर होते ही क्या है पता है, बेइज्जती। सो के नहीं आए हो, ध्यान नहीं है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कहाँ बैठे हो, कैसे हो है, कस्टमर भी उठ के चला जाता है यार, क्योंकि उसको समझ में आता है कि आपका फोकस उस पे नहीं है, उसको समझ में आ जाता है कि आप उसके लिए उतनी क्लियर नहीं है, और तो वो उठ के गायब हो जाता है। आपके बॉडी का एक एक अंग, एक एक शब्द कहता है। अब ये बात आपके लिए है कि आप इनका कैसे यूज करते हैं और कैसे आप इसको इंप्रेसिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं।